एट पे कमीशन को कैबिनेट से अप्रूव कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन, सैलरी स्ट्रक्चर एंड अलावेंस में मेजर मॉडिफिकेशन इंक्लूड है। इस इनिशिएटिव का मेन एम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट, इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स के चेंज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ग्रोइंग नीड को पूरा करना है। 7 पे कमीशन 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। कैबिनेट मिनिस्टर ने 16 जनवरी 2025 को 8 पे कमीशन को अप्रूव करा था। ये 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस कमीशन के मैंडेट में कंपनसेशन, पेंशन एंड वेलफेयर मेजर्स को एड्रेस करना इंक्लूड है, जिसका एम करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ अलाइन करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज के लिए लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। 8 पे कमीशन में 2.28 फिटमेंट फैक्टर प्रपोज्ड है, जिससे मिनिमम वेज में 34.1% की इंक्रीमेंट होगी। डीएनएस अलावेंस जो जनवरी 2026 तक 70% पहुंच जाएगा, उसे रिवाइज्ड कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। 8 पे कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर। पहला बेसिक पे, बेसिक सैलरी को करंट बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर अप्लाई करके डिटरमाइन करा जाता है। दूसरा अलावेंसेस की कंपोनेंट्स लाइक डीएनएस अलावेंस, डीए, हाउस रेंट अलावेंस, एचआरए और ट्रैवल अलावेंस। डीए अपडेटेड बेसिक पे के अकॉर्डिंग रिकैलकुलेट होगा। ग्रॉस सैलरी टोटल अर्निंग्स बेसिक पे एंड अलावेंस के सम से कैलकुलेट होगा, जो ओवरऑल रिम्यूनरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। 8 पे कमीशन पेंशन रिवीजन। 8 पे कमीशन से पेंशनर को भी बेनिफिट होगा। 7 पे कमीशन के अंदर मिनिमम पेंशन 9,000 रूपए सेट है। प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर 2.28 अप्लाई करके मिनिमम पेंशन 20,500 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। इस सिग्निफिकेंट इंक्रीज का एम रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन। 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होने का एक्सपेक्टेड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर एंड अलावेंस को लागू करेगा। यूजुअली पे कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन डेट के अराउंड 18 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, जिससे रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन के लिए एडिक्वेट टाइम मिल सके। 8 पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर। स्टेप्स टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। स्टेप 1 7 पे कमीशन के अंदर बेसिक पे को चेक करना। स्टेप 2 रिवाइज्ड बेसिक पे को कैलकुलेट करना। रिवाइज्ड बेसिक पे इक्वल्स टू करंट बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय फिटमेंट फैक्टर 3। स्टेप 3 डीएनएस अलावेंस को कैलकुलेट करना। डीएनएस अलावेंस रिवाइज्ड बेसिक पे का परसेंटेज होता है, अज्यूमिंग डीए इज 50%, तो डीए इक्वल टू रिवाइज्ड बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय 0.50। स्टेप 4 हाउस रेंट अलावेंस को कैलकुलेट करना, जो रिवाइज्ड बेसिक पे का परसेंटेज होता है। ये मेट्रो सिटीज के लिए 27%, टायर 2 सिटीज के लिए 20% एंड टायर 3 सिटीज के लिए 10% होता है। हाउस रेंट अलावेंस इक्वल टू रिवाइज्ड बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय सिटी परसेंटेज। स्टेप 6 सभी कंपोनेंट को ऐड करके ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना। ग्रॉस सैलरी इक्वल टू रिवाइज्ड बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन।